हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑप्शन को खत्म किया था और ऑप्शन को खत्म करने के बाद हम पहुंचे कैंडल स्टिक पर। और कैंडल स्टिक पर पहुंचने के बाद अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3-4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं और किस पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हमने कवर किया पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर के क्या सिग्निफिकेंस है। और पिछली वाली वीडियो में हमने जो है 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में बात करी थी कि उसके फेयर वैल्यू गैप से अमेजिंग ट्रेड्स बनते हैं। क्या सेम ऐसा ही सिनेरियो 3 ब्लैक क्रोस से बनता है? अभी 3 ब्लैक क्रो क्या है भाई? ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे 3 व्हाइट सोल्जर्स थे, यानी कि लगत एक के पीछे 3 ग्रीन कैंडल थे। ठीक वैसे ही जब मध्य का सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर बनते हैं 3 ब्लैक क्रोस। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये पहली कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, अपने को ये ध्यान रख के चलना है। अब ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, इसमें हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये वाले एरिया का, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ये जो जोन होता है इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जहां पे प्राइस वापस आकर के टेस्ट करके गिरती है। अगर ये सेटअप बनता है तो इस वाले हाई का स्टॉप लॉस बनता है, ये हमारा एसएल होता है, और यहाँ से जो फॉल होता है इससे प्रॉफिट जनरेट होते हैं। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस हम क्या देखेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर फॉल बन रहा है और क्या हम ट्रेड लेते हैं। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम तेजी के लिए जाते हैं तो 3 व्हाइट सोल्जर्स बनना डिफिकल्ट होते हैं इन इंट्राडे, ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। पर जब मध्य आती है तो एक के पीछे एक लाल कैंडल आते हैं, चाहे वो इंट्राडे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो या फिर 15 मिनट के। तो इससे क्या सिनेरियो निकल के आता है? इससे ये पॉइंट निकल के आता है कि इसको इंट्राडे में इस्तेमाल करना इज अ वेरी गुड थिंग, यानी कि मैं इसे इंट्राडे में इस्तेमाल करूं तो प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने डार्क क्लाउड कवर के बारे में बताया था कि उसको इंट्राडे में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही मध्य के जितने सारे सिग्नल्स हैं वो इंट्राडे में अच्छा काम करते हैं बजाय तेजी के। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, डाउट कहां आता है कि अगर यहां पर फॉल हुआ तो मैं प्राइस का वेट करूं कि गिर जाने दूं। अब इसमें मेरा क्या रूल है, मैं किस रूल को फॉलो करता हूं, देखिएगा कि मैं जो है हमेशा फॉल का, जब भी फॉल आता है फॉल के बाद एक राइज का वेट करता हूं। मैं जो है हमेशा जब भी फॉल आता है, यानी कि ये जो फॉल आया 3 ब्लैक क्रॉस के कारण, भाई ये 3 ब्लैक क्रॉस बन गए, उसके बाद मैं एक राइज का वेट करूंगा और फिर फॉल का वेट करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर रिटेस्ट थ्योरी पे वर्क करता हूं। मतलब मुझे इंट्राडे में रिटेस्ट चाहिए, अगर रिटेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं 3 कैंडल के बाद मध्य नहीं करूंगा। ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। लोगों ने क्या करते हैं, पहली कैंडल बनी ठीक है, दूसरी भी बनी ठीक है, तीसरी जैसी बनना शुरू होती है ना, उनको समझ में आता है अरे हमसे छूट तो नहीं गया। भाई छूटा नहीं है, इतनी मध्य हुई है, हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना तो पूरा मार्केट घूमेगा और आपको फंसा सकता है। तो मुझे एटलीस्ट फेयर वैल्यू गैप का वेट करना है, यानी कि इस वाले जोन में जो मुझे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा उसमें प्राइस आएगी और इंट्राडे में प्ले करने वाला हूं। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंट्राडे का बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मुझे 3 लाल कैंडल मिलेंगे सीधे जाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप चेक करूंगा, देखा मजा आ गया, ट्रेड को इनपुट किया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में एंट्री होगा पुट ऑप्शन बाय, या फिर क्या दूसरा क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमने ऑप्शंस की सीरीज पढ़ी है, दूसरा मैं यहाँ पे कर सकता हूं बियर कॉल। बियर कॉल का विशेष ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे बियर कॉल बनाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है। और अगर ओटीएम बियर कॉल बनाई तो प्रॉफिट्स की संभावना 70% 65% के आसपास होती है। तो एक तो हम डायरेक्शन में ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, अगर हम कुछ ना करें, हम गलत है डायरेक्शन में तो भी 70% की प्रोबेबिलिटी है, तो विनिंग वहां होती है कि हमारा एनालिसिस 20% का एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी और खींचता है। तो इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 60% होती ही है, और उसके बाद जो है 20% की प्रोबेबिलिटी हम खींच लेते हैं, तो ऐसे करके 80% की प्रोबेबिलिटी आती है जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है इसलिए हम बस चार्ट पे चलेंगे। जितने भी लोगों ने हमारे साथ इस वाले पैटर्न पे नए जुड़े हैं, कि इस चीज का ध्यान रखना है कि बिना एग्जांपल आपको एनालिसिस नहीं करना है। अभी मैं आपसे 3 ब्लैक क्रॉस का एक स्पेशल एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि इंट्राडे में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, चलिए चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ चुका हूं और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का मैंने इस्तेमाल किया है। अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर मुझे 3 लाल कैंडल कहाँ मिल रहा है। अब 3 लाल कैंडल क्यों, नाम तो 3 ब्लैक क्रॉस है, तो अंतर क्या है कि 3 ब्लैक क्रॉस और 3 रेड कैंडल एक समान वर्क करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि व्हाइट तेजी को डिनोट करता था और ब्लैक मध्य को डिनोट करता था। अब क्योंकि रेड डिनोट करता है इसलिए हम रेड ढूंढेंगे। तो अब देखिए यहां पर मुझे ये 3 लाल कैंडल दिखाई देते हैं, मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फेयर वैल्यू गैप छोटे टाइम फ्रेम पर। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है जिसमें प्राइस रिटेस्ट करी, यहां बनती मेरी एंट्री, इस जगह पे बनाता मैं जो मैंने आपको बोला बियर कॉल।
अब जितने भी लोगों को नहीं पता है कि भाई ये चार्ट पैटर्न पर बियर कॉल की क्या बात हो रही है, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि मैंने ऑप्शंस की सीरीज इसलिए पहले खत्म करी। जितने भी लोगों ने कैंडलस्टिक पहले पढ़ा के ऑप्शंस पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, आदमी कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। तो अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो 2 मिनट अपन सुनते हैं, पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जाके ऑप्शंस की सारी सीरीज देखो, जिसमें वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, हमने सबकी चर्चा करी है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने बियर कॉल बनाई, बियर कॉल यहाँ पे कितने की बनती, 21,200, 21,100 की कॉल हम बेचते और उसके बदले में 21,500, 21,700 की खरीदते। जैसे ही हमें ये मद्दी मिलती प्रॉफिट लेकर के, इस वाले सिनेरियो पे हमारा प्रॉफिट आउट होता, मतलब हम अगर ट्रेल स्टॉप लॉस भी फॉलो करते तो इस वाले जोन के आसपास हम बाहर निकलते, ये वाला प्रॉफिट हम कैप्चर करते। अब कितने रुपए का प्रीमियम सेल करते, अगर हम अंदाजन 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम सेल करते तो उसको कम से कम हम 70 रुपए के आसपास बुक कर सकते थे। तो ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, पर जब भी यह पैटर्न बनेगा, अगर रिटेस्ट उसने करके पलटी मारी तो ट्रेड की संभावना, मैंने आपको क्या बताया, 80% की प्रोबेबिलिटी आ जाती है अगर हम बियर कॉल के साथ करते हैं। और अगर पुट के साथ खरीदी करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, ट्रेड चल सकता है, पर प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो 50 से 60% के आसपास काम करती है, क्योंकि ये इसका जेन्युइन परसेंटेज है। जब हम डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो जेन्युइन परसेंटेज है। बियर कॉल के साथ में क्या होता है कि हम जो है 20% की प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा खींच के लाते हैं, क्योंकि हम शानदार एनालिसिस करते हैं। अब यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये तो हुआ एक एग्जांपल, क्या ये स्टॉक्स पे वर्क करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मेन मुद्दे की बात यह है कि स्टॉक्स पे ये गजब का काम करता है, और वो भी किस पे, जिन स्टॉक्स की पिटाई चल रही है। आपको कौन से स्टॉक ढूंढने हैं? अगर आपने ये स्टॉक ढूंढे, उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक आपको मिल गया या इसके आसपास, ऐसा जरूरी नहीं कि 52 वीक लो ही हो, 52 वीक लो से सपोज 20% ऊपर चल रहा है, तो आप वो स्टॉक्स पे जाकर के देखो कि क्या ये नया 52 वीक लो मारेगा। अगर मुझे खराब स्टॉक्स मिल गए, कुछ नहीं करना है, रोज डेली पे आके 3 ब्लैक क्रो ढूंढना है, और उसके बाद जैसे ही वो बने, रिटेस्ट का वेट किया, ट्रेड मारा। इस हिसाब से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो डायरेक्ट क्या यहां पर हम फ्यूचर से ट्रेड कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। इस वाले पैटर्न पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर पे भी ट्रेड किया जा सकता है। एक आध एग्जांपल पकड़ते हैं। अब जो है हम अगले एग्जांपल पर आ चुके हैं, पर अगले एग्जांपल पर आने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम वो स्टॉक्स भी उठा सकते हैं जिनके फाइनेंशियल्स खराब आए हैं। जैसे कि किसी भी स्टॉक जो कि प्रॉफिट्स में चल रहे थे, क्वार्टर के रिजल्ट्स में क्या चल रहे थे, प्रॉफिट में, और उनके अगर पुराने फाइनेंशियल्स गड़बड़ आ रहे हैं, यानी कि वो प्रॉफिट से लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है, तो वहां पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इंट्राडे में, वो कंपनी भले F&O में ना हो, सपोज वो इक्विटी में, तो आप जाकर के इक्विटी में जाके उसे ढूंढ सकते हो। कैसे कि इक्विटी में मैंने ढूंढा कि अच्छा ये स्टॉक की पिटाई चल रही है, इसके रिजल्ट्स खराब आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब खराब रिजल्ट्स आने पर मुझे क्या करना है, जाके ढूंढना है कि कौन से स्टॉक्स के खराब रिजल्ट्स है। जिन स्टॉक्स के खराब रिजल्ट आ गए, उसके बाद मैंने उनका 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, और सिर्फ 3 लाल कैंडल बनने पर रिकवरी आएगी तो मैं बेचूंगा। 3 लाल कैंडल बनने पर रिकवरी आएगी तो मैं इंट्राडे में जो 5x का लेवरेज मिलता है उसको लेकर के बेचूंगा। अगर किसी स्टॉक्स में 5x नहीं मिल रहा, 1x मिल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितना मिल रहा है, जितना बन रहा है, जितने हिसाब से हम कर सकते हैं उतनी क्वांटिटी से करना। मैं नहीं बोल रहा कि 1000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी से इस पे काम किया जा सकता है, जी नहीं। हमारी कैपेसिटी के अनुसार निफ्टी पर कैसे किया जा सकता है, मैंने बता दिया बियर कॉल से। और अगर स्टॉक्स है तो क्या करना है, खराब स्टॉक्स ढूंढना है, जैसे मुझे भी हाल एक दिखाई दे रहा है सामने। तो इसमें क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, फेयर वैल्यू गैप दिख गया, प्राइस वहां तक वापस आई। जैसे ही उसने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप पोजीशन बनाई डोजी के साथ में, मैंने क्या करा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्ले करा, मुझे प्रॉफिट मिला। अब कहने को तो क्या हुआ, 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, भाई मेरी स्कैल्पिंग हुई ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेगा। अगर मैं सोचूं कि जाके डेली पे वर्क करेगा तो भाई डेली पे बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि मैंने कल भी एक चीज बताई थी, डेली में क्या होता है, जब मद्दी आती है तो सलंग मद्दी आती है। अब उसमें मैं इंतजार करूं, नहीं पलट के आएगा, नहीं पलट के आएगा, और प्राइस मुझसे छूटती चली जाएगी, तो उसका फायदा कैसे उठाएंगे? प्राइस डेली पे पलट के नहीं आ सकती, पर इंट्राडे में तो पलट के आ सकती है। इसलिए मैंने हमेशा एक चीज बताई है, जितने भी बियरिश सिग्नल है, ये चीज रूल बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? जितने भी बियरिश सिग्नल है, अभी तक आपने जितने भी सीखे हैं, बियरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, शूटिंग स्टार, दे वर्क वेल ऑन इंट्राडे। ठीक इसका अपोजिट जो बुलिश सिग्नल है, यानी कि जिसमें हम तेजी बनाते हैं, वो पोजिशनल बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमें क्या करना है, खराब स्टॉक्स जिनकी पिटाई चल रही है, उसमें हमें जाके क्या ढूंढना है, 3 ब्लैक क्रॉस ढूंढना है। और 3 ब्लैक क्रॉस ढूंढने के बाद वहां पे जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, वहां पर हमें वेट करना है प्राइस के आने का। अगर प्राइस आएगी तो वी विल ट्रेड, बट अगर प्राइस नहीं आएगी तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ट्रेड करेंगे ही। इस चीज का ध्यान रख करके हमें काम करना है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जैसा कि मैंने बताया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है, 0 से लगा के 100% तक स्टॉक मार्केट, वो भी मात्र और मात्र सिर्फ सब्सक्राइब पर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर सको। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कोई आपको पेड सिखाएगा उससे ज्यादा मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। बस यही चीज का हमें वैल्यू करते हुए सिर्फ जुड़ करके देखना है और सीखना है। कॉपी पेन लेके बैठो और सीखो, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है इस चैनल का। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।